where a Thane Bandh call has been called by the Maratha outfits. Here, very close to Thane station, all the shops have been shut. Also, those protesters, they are moving across the entire city. Here, they've asked several auto drivers and buses to also shut shop. Their demand is the fact that after the lathi charge that took place at Jalna on Maratha protesters, they want Maratha reservation to be implemented. Also, we're seeing that there are constant protests at Jalna as well as also at Azad Maidan, where they're demanding that Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis should resign. We'll speak to some of them and understand what their demands are. सर बताइए कि आप लोग जो है आज थाने बंद का आपने ऐलान किया है, ये थाने बंद के ऐलान क्यों किया गया है और क्या क्या डिमांड्स है आपकी? जालना में हमारे समाज के जरांगे पाटिल जी के माध्यम से वहां पे आरक्षण की लड़ाई के लिए उन्होंने आमरण उपोषण के लिए बैठे थे। जब उनका अनशन चालू था तो उसके ऊपर जैसे अंग्रेजों के जमाने के ऊपर जनरल डायर ने जालियनवाला बाग के ऊपर जैसा हल्ला किया था, उस प्रकार का हल्ला हमारे बांधवों के ऊपर किया है। उसका निषेध करने के लिए आज हम लोगों ने सकल मराठा समाज मराठा क्रांति मोर्चा की तरफ से हम लोगों ने थाना बंद का ऐलान किया है। उसमें थाना पूर्व के सभी दुकानदारों ने लोगों ने हमें खूब अच्छा प्रतिसाद दिया है। और इसी माध्यम से मैं ये सरकार को कहना चाहता हूँ कि आज उन्होंने सर्वपक्षीय दलों की बैठक बुलाई है। उस बैठक में उन्होंने लेना चाहिए कि मराठों को आरक्षण देना चाहिए। आज 74% परसेंटेज जो मराठा समाज है वो गरीबों के धारा के नीचे आ रहा है। तो कहाँ ये सरकार है? क्यों ये सरकार ये कहना नहीं चाहती है हम मराठों के ऊपर अन्याय क्यों करते हैं? इतिहास गवाह है, जब जब लड़ाई होती है तब तब मराठों ने अपना खून बहाया है। मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ और मोदी सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपने जो मागासवर्गीय आयोग का जो दर्जा हर राज्यों से निकाल दिया है, उसकी वजह से आज मराठा समाज को ये दिन देखना पड़ा। हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई नहीं हारते थे, अगर वहां के ऊपर ये जो कुंभकोणी करके है उनकी वजह से आज हम लोग के ऊपर ये पूर्णपणे हमारे समाज के ऊपर अन्याय हुआ है। मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सब बढ़ाना है तो आरक्षण की जो क्षमता है जो तमिलनाडु में है 50% के ऊपर गई है, वो आरक्षण की क्षमता इन्होंने बढ़ाना चाहिए। जब ये आरक्षण की क्षमता ये बढ़ाएंगे तभी मराठा समाज को मराठा युवकों को आज 3 पीढ़ियां हमारी बर्बाद हुई है। हम ये कहना चाहते हैं क्यों हम नहीं लड़ सकते? हम लड़ सकते हैं और हम जीतेंगे भी। अगर सरकार हमारे ऊपर गोलियां भी चलाएंगी तो हमारी छातियां कम पड़ेगी, सरकार की गोलियां कम पड़ेंगी लेकिन हमारी छातियां कम नहीं गिरेंगी। जैसे आपने खुद कहा ये जो 50% का आरक्षण का मामला है, हमने देखा था कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात आई थी कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता। जहां हम देख रहे हैं मराठा समाज की जो रिजर्वेशन की बात है 16% रिजर्वेशन की बात हो रही है, लेकिन उसमें जो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि 50% के ऊपर नहीं जाएगा रिजर्वेशन, उसका उल्लंघन हो जाएगा। सर, तो उस पर आपको क्या कहना है? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पहले ही मैंने आपसे कहा है कि अगर तमिलनाडु में वहां पे अगर आरक्षण की क्षमता जो है वो 50% के ऊपर गई है, वो तो भारत के देश के अलग तो उनका देश नहीं है, वो भारत के संविधान में ही है। अगर वहां पे आरक्षण की क्षमता बढ़ जाती है तो यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? और घटना में बाबा साहब के संविधान में उन्होंने लिखा है कि किस वर्ग को, जो पिछड़ा वर्ग हो, जनजाति जब पिछड़ी हो जाती है तो उसको आप आरक्षण में लेना चाहिए। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि आप किसी भी हालत में एक विशेष अधिवेशन अगर आप बुलाते हो, हमारे इधर महाराष्ट्र में 2 मुख्यमंत्री हो गए, एक दिन के अंदर सुबह का हमारा शपथ विधि हो जाता है। अभी के अभी यहाँ पे आपने देखा है कि वापस हमारे यहाँ पे उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अगर आप इतने अच्छी तरह से फास्ट गतिमान सरकार है, आप निर्णय ले सकते हैं, तो मराठा आरक्षण के ऊपर भी आपको गतिमानता से आपको आरक्षण लेना पड़ेगा। और ये जो हमारा जो संविधान के तहत जो हमारा लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी लड़ाई रुक गई थी, हमको जो बताया गया था, उसका मूल कारण ही यही है कि मोदी जी सरकार ने उन्होंने जो हमारे ऊपर अन्याय किया, मागासवर्गीय आयोग की जो क्षमता है उन्होंने निकाल ली। अगर वो नहीं करते थे तो आज हम आरक्षण हमारा रह जाता था और मराठों को आरक्षण मिल जाता था। So yes, these are Maratha protesters right here at Thane. I'll in fact take you and show you visuals to what really is happening. Here we see Maratha protesters are also asking several auto drivers to stay off road. What we've heard from some of the leaders who are leading this protest, they've said that apart from essential services, they want everything else to be shut, which is why we see all these auto drivers are also being asked to stay off road. This is the band that's been called by Maratha Andolan. Apart from that, right behind me also there is a tight police bandobast and all the shops have been shut. Now it's been almost more than 10 days ever since
the incident at Jalna, wherein there was a lathi charge that took place at protesters in Jalna, Maratha protesters at Jalna, and which is where, following which ever since then, at various locations in Maharashtra, there has been tight security, there has been protest which is being held over the last more than a week at Azad Maidan. There are people who are deployed there. In fact, they're saying that until and unless it is a Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis does not resign, they'll not move from there. We've also seen that Chief Minister Eknath Shinde has taken cognizance of this. This very place, Thane, is his home ground. It is his home constituency. Even security has been beefed up outside his residence, and cops have been deployed everywhere. Right behind me, there is a tight police bandobast of cops. We see Maratha protesters have also parked their vehicles so that the movement can be stopped from around the station. And behind me, all the shops around the station area have been shut. They've been asked to stay off-road. Of course, throughout Thane is a busy city, but throughout Thane we see that there are people who are commuting, but the commute is relatively lesser, considering that there are cops who have been deployed everywhere for security reasons. And considering this is the home ground for Chief Minister, he has also taken cognizance of this. But before this, when this entire protest broke out at Jalna, speaking right after that, he had asked people in Maharashtra to stay calm. He asked people to, in fact, cooperate with them, and he said that until and unless there is no discussion on the reservation for Marathas, he will not really rest. He himself said that he is himself a Maratha, and he will look into the problems and issues of the community. But despite that, we see that protesters have been violent at some places. At some places there are silent protests which take place, which is where this Thane Bandh has been called today. And amidst all of this, we see protesters are still right here at Thane, and a day-long protest would be held so that Thane can be called Bandh, wherein all the shops have been declared shut. Before this, we've seen a similar Bandh being called at various locations, including around Baramati, around Amravati, also at Jalna. Such Bandhs were called, and now we've seen that this Bandh has been called in Thane. In fact, very close to Thane, at Kalyan and Dombivli, also a similar Bandh was called just last week. And while we see that Maratha reservation protest is continuing its gathering steam, these protests continue across various places, be it in Mumbai or around Mumbai as well.